नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार के सबसे अहम पिलर, सबसे अहम पाए चंद्रबाबू नायडू की, और इस समय सरकार में क्या चल रहा है। कल कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद नीतीश कुमार भी तेवर दिखाने लगे हैं। जी हां, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टीडीपी पार्टी के चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने स्किल डेवलपमेंट स्कीम में क्लीन चिट दे दी है। 371 करोड़ का घोटाला ये बताया जा रहा था, जिसमें चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी गई। और मैं आपको बताऊं, ये घोटाला वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार में सीआईडी ने, जो राज्य की सीआईडी होती है, उन्होंने दर्ज किया था चंद्रबाबू नायडू पर। और चंद्रबाबू नायडू इस मामले में 53 दिन जेल में भी रह चुके हैं। 2021 में यह मामला लिखा गया। उस समय जगनमोहन रेड्डी और भाजपा का गठबंधन था, लेकिन फिर जब 2024 में चुनाव हुए और बीजेपी ने चुनाव से पहले जगनमोहन रेड्डी से गठबंधन तोड़कर टीडीपी के साथ गठबंधन किया, चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन किया, और चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटों की वजह से भाजपा जो है वो बहुमत के आंकड़े को छू पाई और 253 तक पहुंच पाई, जिसमें एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार का भी है। अब उसका कर्ज जो है वो नरेंद्र मोदी चुका रहे हैं। उस समय जब ये घोटाला सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू के ऊपर लिखा, तो ईडी ने भी इसमें हाथ डाल दिया था। ईडी केंद्र सरकार के अधीन आती है, और उस समय जगनमोहन रेड्डी और भाजपा का गठबंधन था, मोदी का गठबंधन था। ऐसे में ईडी ने भी अपना शिकंजा कसा था चंद्रबाबू नायडू पर। लेकिन अब देखिए भाजपा की वॉशिंग मशीन का कमाल, कि जो चंद्रबाबू नायडू 2 साल पहले तक, या फिर ये कह लीजिए कि पिछले साल जिस मामले की वजह से जेल काटकर आए थे 53 दिन की, अब उस मामले में उनको क्लीन चिट मिल गई है, साफ सुथरे हो गए हैं, चकाचक हो गए हैं। स्किल डेवलपमेंट घोटाले का ये पूरा मामला है। और ऐसा क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी सरकार जिन 4 पैरों पर खड़ी है, उनमें से 2 पैर जो हैं वो एक नीतीश कुमार का है, एक चंद्रबाबू नायडू का है। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं, जिनकी मदद से आज मोदी केंद्र में बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू के एहसानों का कर्ज तो चुकाना है, और वो हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी है वो लगातार जो है वो ब्लैकमेल होते नजर आते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से। अब ये सोचना है कि जो ईडी लगातार हमने देखा है कि ईडी जिन लोगों पर मुकदमे मामले लिखती है, या तो उनको जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, या तो उनको वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी की क्लीन चिट दे देती है, या फिर उनका मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। हम देख सकते हैं प्रफुल्ल पटेल वाला मामला देख सकते हैं, हम देख सकते हैं अजीत पवार वाला मामला देख सकते हैं, और अब ये ताजा मामला हमारे सामने आया है। वरना जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो ईडी का मामला बंद हुआ तो सीबीआई पहुंच गई थी। तो इससे साफ पता लगता है कि जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, वो सीधे तौर पर सरकार के इशारे पर काम करती है। या फिर यह भी कहा जाए कि ईडी को इस्तेमाल किया गया चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने के लिए, ताकि वो बीजेपी के साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन करें, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बन रही थी वो आंध्र प्रदेश में जग जाहिर थी। अब ये पूरा मामला देखा जाए कि ईडी का इस्तेमाल जिस तरीके से हुआ, या फिर चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को आंख दिखाई और अपना काम करवा लिया। दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू दोषी थे, 53 दिन जेल काट के आए, तो अब वो पाक साफ कैसे हो गए? और अगर वो पाक साफ थे तो फिर वो जेल क्यों गए थे?
ये दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं जो बन रहे हैं, जो कि जिसका जवाब या तो चंद्रबाबू नायडू जानते हैं, या फिर ईडी जानती है, या फिर हमारे मोदी जी जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि अब नीतीश कुमार भी चंद्रबाबू नायडू को देखकर भाजपा को तेवर दिखाने लगे हैं। बिहार में शुरुआत से ही, कई साल से या फिर इस साल की शुरुआत से ही चीजें चल रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि समय से पहले विधानसभा चुनाव हो जाए ताकि उनकी स्थिति मजबूत रहे। आज वो एनडीए के साथ में है, स्थिति मजबूत रहे और वो और उभर कर आए। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि वहां पर समय से पहले चुनाव हो, क्योंकि बीजेपी जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है बिहार में, उसका पूरा ठीकरा नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ने वाली है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। अभी ताजा ताजा आंकड़े आए थे जातिगत जनगणना के, और जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए ताकि आगे 5 साल के लिए फिर उनकी पार्टी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि उनकी पार्टी के काफी लोग जो हैं वो अभी अस्थिर महसूस कर रहे हैं। और भाजपा की तो एक खासियत है कि भाजपा जिसके सहारे खड़ी होती है उसी बैसाखी को काटना शुरू कर देती है, और नीतीश कुमार को सबसे बड़ा डर इसी बात का सता रहा है। तो नीतीश चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। तो क्या अब चंद्रबाबू नायडू वाले मामले को देखकर नीतीश कुमार भी दबाव बनाएंगे और जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग करेंगे? और इन दोनों चीजों से इतर एक कॉमन मामला जो दोनों राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और बिहार में, भाजपा किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ रहती है। लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि जो बजट आया केंद्र सरकार का, उसमें भर भर के पैसा जो है वो बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया, तो उससे साफ तौर पर पता चलता है कि विशेष राज्य का दर्जा कागजों में तो नहीं दिया गया, लेकिन पूरा फंड दे दिया गया। तो अब क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी पर विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए भी दबाव बनाएंगे? और अगर नहीं बनाएंगे तो क्या ये सरकार गिर जाएगी? और बिहार चुनाव भी 2025 में है। जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, बीजेपी को जगह जगह दिक्कत हो रही है। हरियाणा में आप लोगों ने देखा, खैर हरियाणा को तो छोड़ दीजिए, लेकिन हरियाणा में भी जो वोट शेयर था वो दोनों पार्टियों में बराबर बराबर रहा। और बिहार में ताजा ताजा जातिगत जनगणना हुई है। तो ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार भी समीकरण समझ सकते हैं, और उनको पलटू चाचा कहा जाता है, पलटू राम कहा जाता है। उनका कोई भरोसा नहीं वो कब पलट जाएं। और वो अगर पलटे तो बिहार में तो मुख्यमंत्री दोबारा से बन जाएंगे, लेकिन मोदी सरकार चली जाएगी। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चंद्रबाबू नायडू अब तक गुनहगार थे, जिन्होंने 371 करोड़ का घोटाला किया था, 53 दिन की जेल काटी थी, वो एकदम से पाक साफ कैसे हो गए? या उनके ऊपर ईडी का यह मुकदमा उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, या फिर उनसे गठबंधन करने के लिए किया गया? दूसरा, और ऐसा चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया कि एकदम से भाजपा की ईडी, मोदी की ईडी ने सर्फ एक्सल से सारे दाग धुल दिए? तो ये कई सवाल हैं जो मैं आपके बीच छोड़कर जा रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। पल पल की खबर, देश दुनिया की राजनीति में क्या चल रहा है, मैं गौरव पाल आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।